ऑल्सो वीडियो के आगे जाने से पहले बट रुको पहले वो गाड़ी चली जाने दो। Hello wings with me. So those who are new, hi, my name is Anshika and welcome to another video of Wings वाली दिवाली। Yes, so आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आपको ये अच्छी लग भी रही है या नहीं, ये जानना मेरा बहुत जरूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है, विंग्स वाली दिवाली। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस मेकअप लुक, दिस सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक जो आप दिवाली पे, भाई दूज पे या फिर शादी का सीजन भी आ रहा है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा हेवी मेकअप नहीं करा है, ये बहुत ही सॉफ्ट सटल लुक मैंने रखा है आज के लिए। सो या यू कैन टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का मेकअप लुक कैसा लगा है। एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप टू द वीडियो। बट वेट, मैं वीडियो को आगे तभी लेकर जाऊंगी जब मैं डिस्कस करूंगी मेरी फेवरेट ज्वेलरी जो मैंने आज पहनी है। बिकॉज मेकअप अगर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद सब लोग मेकअप की बात करेंगे एंड उसके बाद जो ज्वेलरी है ना मैं भूल जाऊंगी। ज्वेलरी सब लोग फिर पूछते रह जाएंगे कि कहाँ से है, बट मैं भूल जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ज्वेलरी के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अबाउट माय हूप इयररिंग्स। सो इफ यू आर समवन जिसको स्टेटमेंट ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे बाकी ज्वेलरी के कंपेयर में स्टेटमेंट ज्वेलरी ज्यादा प्यारी लगती है बिकॉज इसका जो लुक आता है ना वो बहुत ही रिच साइड आता है। सो फर्स्टली वी गोना टॉक अबाउट दीज प्रिटी हूप्स जो आज मैंने पहने हुए हैं। दीज आर कॉल्ड एज पेट्रा हूप्स। दीज आर लाइक परफेक्ट स्टेटमेंट इयररिंग्स अगर आपको अपने वार्डरोब में ऐड करना है। एंड ये आपकी किसी भी आउटफिट के साथ जा सकते हैं। लाइक आज मैंने इंडियन अटायर वेयर करा है बट ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी उतने ही प्यारे लगते हैं। मैंने इसके पहले से वेस्टर्न अटायर के साथ पेयर करा था एंड आज मैंने इसे इंडियन के साथ पहना है एंड दिस लुक्स क्लासी। एंड इसके साथ मैंने ये नेकलेस भी पेयर करा है, दैट इज कॉल्ड एज रासा नेकलेस। एंड ये बहुत ही यूनिक पेयर लगा था मुझे बिकॉज पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खरीदे कहाँ से, मैं अदरवाइज मैं ज्वेलरी की बात करती रहूंगी। तो दीज आर फ्रॉम talisman.tirtha.com एंड ये मैंने बेसिकली पहले इंस्टाग्राम पे देखा था एंड उनकी ज्वेलरी मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को लेने से। सो मैंने पूरा उनका इंस्टाग्राम पेज देखा, मुझे बहुत अट्रैक्टिव पीसेस मिले। सो दैट्स व्हाई मैंने उनकी वेबसाइट विजिट करी एंड वहां से मैंने कुछ ऐसे पीसेस पिक करे जो मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए, जो मैं रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे पहन सकूं। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं 2 इयररिंग्स लूंगी। एक तो जो आज मैंने ये हूप इयररिंग्स पहने हैं, एक ये वाला लिया था एंड द सेकंड वन आर दीज लीगो इयररिंग्स व्हिच इज अगेन वेरी प्रिटी। मुझे इनका ओवरऑल लुक बहुत पसंद आ रहा था, मतलब इसकी मैं चेन भी लेने वाली हूँ अब, ये फॉर श्योर है। सो ये आप इंडियन वेयर और वेस्टर्न वेयर दोनों के साथ कैरी कर सकते हैं। मुझे बट आज ये वाला ज्यादा प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने इसे कैरी करा है। आप मेरे दिवाली आउटफिट्स में, लाइक अभी जब मैं दिवाली स्टाइलिंग वीडियोस में आपने देखा होगा या फिर अगर अपलोड नहीं हुई है तो आगे देखेंगे आप, ये वाली ज्वेलरी मैंने इतनी स्टाइल करी है ना तो आपको फॉर श्योर मिल जाएगी। मैंने उसके बाद एक ये नेकलेस देखा था बहुत ही प्यारा सा, मैं सारी पिक्चर्स वगैरह यहाँ अटैच कर दूंगी, प्राइस रेंजेस भी मेंशन कर दूंगी सो दैट यू कैन चेक दिस आउट। एंड दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्डन एंड बकेट चेन्स। आप पास से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का इसका ओवरऑल इंटरफेस है। इंटरफेस में क्यों यूज कर रही हो वर्ड आई डोंट नो बिकॉज हाँ IT वाले हैं तो ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं। सो आपको एक क्लियर पिक्चर व्यू मिल गया होगा कि मैं किस टाइप के नेकलेस की बात कर रही थी। यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल है जहां पे आपको इसे लॉक करना है एंड दिस विल गिव यू अ परफेक्ट लुक जो मुझे चाहिए था। एंड ये आप इंडियन में भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी की स्पेशलिटी होती है कि आप इन्हें कभी भी पेयर कर सकते हैं, प्लस एवरीडे यूज कर सकते हैं। एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल पीसेज आर नॉन टार्निश, दैट इज एंटी टार्निश, तो डेली पहनो क्या ही दिक्कत है। एंड दीज आर वाटर प्रूफ, दे आर मेड अप ऑफ 316L स्टेनलेस स्टील एंड 18K गोल्ड प्लेटेड एंड द बेस्ट थिंग इज दे आर हाइपो एलर्जेनिक, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे आराम से पहन सकते हैं। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड अभी दिवाली ऑफर्स में और भी अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ज्वेलरी की बात तो हो गई, अब हम थोड़ा मेकअप की बात भी कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, दैट इज़ एम्ब्रोलिस का प्राइमर है। ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय एनी मेकअप ब्रांड। तो आज का मेकअप बिल्कुल नेचुरल सॉफ्ट ग्लैम लुक जो मैं डेली कैरी करती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, ये वही लुक होने वाला है। सो मैंने अपना फेस प्राइम कर लिया है और फाउंडेशन में मामा अर्थ का ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता ये कैसा है, बट यूज़ करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ये प्राइमर उतना अच्छा नहीं लगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल वाटरप्रूफ बिकॉज फाउंडेशन लगाने के बाद जब मैंने पानी पिया था तो वहाँ पे मुझे एक लाइन दिख गई थी जिससे ये प्रूव हो गया कि ये वाटरप्रूफ
प्रूफ फाउंडेशन नहीं है। तो बट इसका जो स्पेशल बात है वो ये है कि आपको बहुत ही मैट और ड्यूई फिनिश देता है। सो इन केस अगर आपको बहुत कम टाइम के लिए अगर फाउंडेशन लगाना है, फॉर एग्जांपल किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। डेली ऑफिस के लिए भी कैरी कर सकते हैं। डेली अगर आपको मार्केट जाना है या फिर कहीं जाना है तो फिर आप ये फाउंडेशन कैरी कर सकते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछे कि 7 to 8 आवर्स के लिए फाउंडेशन अगर मैं सजेस्ट करूँ तो नहीं, ये फाउंडेशन इससे ज़्यादा बेटर है। आप इसी प्राइस में कोई दूसरा फाउंडेशन चेक कर लेना, बिकॉज लैक्मे, मेबलिन, ये इसके फाउंडेशन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू मामाअर्थ। बट मामाअर्थ का जो ग्लो आया है ना वो बहुत अच्छा आया था। तो टेक्सचर वाइज फाउंडेशन बहुत अच्छा है। द ओनली थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगी इज़ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, प्लस ये वाटर प्रूफ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फाउंडेशन आप देख रहे हैं अंडर 600 आई वुड से, देन गो विथ मेबलिन। मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ज़्यादा बेटर है। तो फाउंडेशन लगाने के बाद मैं एक बार इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी सेट कर लूँगी, बिकॉज ब्रश के बाद लाइक जब हम ब्रश से अप्लाई करते हैं फाउंडेशन तो लाइंस वगैरह बहुत बार विजिबल्स रहती हैं जो ब्रश की आ जाती हैं। सो इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर सजेस्ट करूँगी। एक बार आप ब्यूटी ब्लेंडर से हमेशा ब्लेंड कर लीजिएगा फाउंडेशन, बिकॉज उससे जो आपको फिनिशिंग मिलती है ना वो आपको ब्रश से भी नहीं मिलती है। और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये है रियल टेक्निक से। ये मैंने सेट ऑफ 2 लिया था कुछ 700-800 का अमेजोन से। एंड अब आप पास से देखेंगे ना तो इस टाइप से ये ब्लेंड हुआ है मेरा फाउंडेशन। शेड बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। वो फाउंडेशन नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फेयर हो गया है मेरा, बट हाँ फाउंडेशन का मुझे मतलब उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं है, बहुत ही शीर कवरेज है। कंसीलर की बात करें तो मामाअर्थ का जो शेड है वो मेरा शेड नहीं है, सो आई विल गो विथ मेबलिन वन। मेबलिन का जो शेड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कंसीलर मैं सिर्फ अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स और अंडर आइज में लगाऊंगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि डार्क सर्कल्स मेरे बढ़ते जा रहे हैं तो मैं वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। एंड फोरहेड पे थोड़ा सा जहाँ पे मुझे लगता है हाईलाइटिंग पॉइंट्स है मेरे। एंड उसके बाद हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से पहले आपको कंसीलर अच्छे तरीके से लगाना है। मैं कलर करेक्टर अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे घर पे ही रहना है, तो मैं उतना हैवी मेकअप नहीं प्रेफर करने वाली हूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल मेकअप करूँगी। एंड ये जो पैक के मिनी ब्लेंडर्स है ना ये बहुत काम के हैं, मैं बता रही हूँ। ये मैंने अमेजोन से लिए थे सेट ऑफ 4 एंड ये अभी तक का मेरा बेस्ट परचेज रहा है। जो मिनी ब्लेंडर्स मैंने अमेजोन से खरीदे थे ये आई गेस 350 समथिंग की रेंज में थे। एंड ये मुझे सेट ऑफ 4 मिला था। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था ब्लेंड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बट या मेकअप कोर्स करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि परफेक्ट ब्लेंडिंग किसे कहते हैं। इसे अब हम सेट कर लेंगे पाउडर से। तो मैं मेबलिन का पाउडर ही प्रेफर करती हूँ। अगर आप मुझसे एक पाउडर पूछें, लाइक अगर आप मुझसे एक सेटिंग पाउडर पूछें, गो विथ मेबलिन, बिकॉज इससे फाइन पार्टिकल्स, इससे अच्छा पाउडर मुझे अभी तक इस रेंज में नहीं मिला है। मैंने के ब्यूटी पाउडर के बारे में बहुत सुना है बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। बट इन फ्यूचर मैं सजेस्ट करूँगी, मतलब मुझे यूज़ करने तो पहले, फिर उसके बाद ही सजेस्ट करूँगी। और पाउडर को भी मैं एक बार सेट कर लूँगी ब्लेंडर के थ्रू, ताकि जो पाउडर है ना बहुत ही फाइन पार्टिकल्स रहते हैं जो ब्रश के थ्रू नहीं हो पाते हैं। एंड आइज़ के ऊपर के लिए मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करूँगी। दिस इज़ लाइक अ पाउडर सेटिंग ब्रश जो बहुत बड़े साइज़ में आता है, इससे आप आई शेडो नहीं लगा सकते हैं। इससे मैं पूरे फेस का जो पाउडर है ना वो एक बार सेट कर लूँगी। अब बारी आती है बेकिंग की। फेस बेकिंग बहुत सारे लोग स्किप करते हैं बट आपको ये स्टेप स्किप नहीं करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ RCMA का ये पाउडर। और इन केस अगर आपके पास कोई भी ऐसा बेकिंग पाउडर नहीं है तो फिर आप सेम पाउडर से भी बेकिंग कर सकते हैं, दैट इज़ मेबलिन के पाउडर से। आपको मैं जहाँ जहाँ बता रही हूँ आपको वहाँ वहाँ बेकिंग करनी है। जहाँ जहाँ आपको क्रीज आती है फेस पे आपको वहाँ वहाँ बेकिंग करनी है, बिकॉज बेकिंग करने से आपकी जो क्रीज है ना वो नहीं आएंगी, मतलब बहुत टाइम तक नहीं आएंगी। क्रीज तो ऐसी है कि वो तो आती ही है एक पॉइंट के बाद, बट हाँ बहुत टाइम के तक वो रुक जाएंगी। फिर हम बनाएंगे आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ करा है मेबलिन का आईब्रो पेंसिल एंड इसे मैं अपने प्रोफेशनल यूज़ में भी करती हूँ बिकॉज बहुत ही नेचुरल लुक आता है। इन केस अगर आपके पास कोई भी आईब्रो पेंसिल नहीं है, डोंट वरी, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्राउन आई शेडो चाहिए और एक एंगुलर ब्रश चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनली हमें वही सिखाया है कि आप एक एंगुलर ब्रश से भी आईब्रोज बना सकते हैं। बट मुझे स्पूली के थ्रू बनाना ज़्यादा नेचुरल लगता है एंड मैं ओवर फिलिंग नहीं करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो मैं वहाँ पे सिर्फ लाइक गैप फिल इन कर लेती हूँ, दैट्स इट। आपने वो देखी होंगी मोटी मोटी आईब्रोज, वो मुझे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं नहीं बनाती हूँ। मेरा लुक मतलब मुझे सॉफ्ट रखना ही प्रेफर करती हूँ तो मैं उसी साइड पर रहती हूँ। कमिंग टू आई शेडो ना, मैं आज यूज़ करूँगी कलर पॉप का बेबी गोल्ड पीच एंड ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था। तो इन केस अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी उस इंस्टाग्राम पेज की जहाँ से मैंने अभी 2 आई शेडो मंगाए हैं। सो या अगर आपको कोई भी ऐसा इंटरनेशनल प्रोडक्ट मंगाना है तो आप उस पेज को DM कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मेरे थ्रू आपको पता चला है। तो अगर कोई चीट भी कर रहा होगा तो फिर नहीं करेगा, वो एक हम सेफ साइड में चलते हैं। एंड मैंने क्रीज हाईलाइट कर ली है ये लाइट ऑरेंजिश शेड में जो कलर मुझे मिला था उसमें। एंड इसके बाद मैं 3 क्रीज में प्रेफर करती हूँ लगाना,
बट आज मैं 2 क्रीज ही लगाऊंगी, मतलब मैं 2 क्रीज को ही सिर्फ हाईलाइट करूँगी। बट जो बेसिक रूल है हाईलाइटिंग का, लाइक क्रीज जब आप प्रोफेशनली वे में जब आप आई शेडो लगाते हैं तो आपको 3 डिफरेंट क्रीज हाईलाइट करना चाहिए, लाइक 3 डिफरेंट शेड्स आपकी आईज में होना चाहिए। उसके बाद ही आप शिमर लगाइए। मैंने यहाँ पे सिर्फ आज 2 करी हैं, इसके बाद मैंने शिमर अप्लाई करा है। शिमर आप ब्रश से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हाथ से ज़्यादा अच्छे से लगता है, बट मैंने आज ब्रश से ही अप्लाई करा है और फिर मैं हाथ से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मैंने यूज़ करा है एक फ्लैट ब्रश, बट अगर इन केस फ्लैट ब्रश से आपका शिमर नहीं अप्लाई हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा स्प्रे करना और फिर शिमर लेना। स्प्रे कोई भी हो सकता है, रोज़ वाटर हो सकता है, सेटिंग स्प्रे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद शिमर जो आएगा ना वो बहुत ही प्यारा आएगा, मतलब मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। अंडर आइज़ के लिए मैंने जो फर्स्ट क्रीज में कलर लिया था वो जो ऑरेंज वाला शेड मैं वही अप्लाई करूँगी अंडर आइज़ में। और स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश के थ्रू, आपको बड़ा फ्लफ़ी ब्रश नहीं लेना है, अदरवाइज़ जो लुक आएगा ना वो उतना ज़्यादा मैं कहूँगी नीट और क्लीन नहीं आएगा। अगर आप बड़े फ्लफ़ी ब्रश से लगाएंगे तो आपको स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश लेना है। अब जो बेकिंग मैंने करी थी वो मैं हटा दूँगी पाउडर ब्रश से ही, बहुत आराम से हटानी है, बहुत ज़्यादा हार्श मत होना अपनी स्किन पे। पाउडर थोड़ा सा मे बी शायद स्टिक हो सकता है, बट आपको आराम से ही निकालना है। एंड उसके बाद आप एक बार फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है आईलाइनर की। सो पहले मैं एक बार फिर से आई जो क्रीज है ना उसे मैं हाईलाइट कर लूँगी और अंडर आइज़ को पहले मैं फिर से हाईलाइट कर लूँ, बिकॉज बेकिंग हटाने के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि पाउडर आपकी आईज़ पे वापस चिपक जाता है या फिर ऐसे उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हमारा आई शेडो जो है ना वो कम दिखने लगता है। तो मैंने एक बार फिर से उसे हाईलाइट कर दिया है और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी हमारे बाकी के जो स्टेप्स है दैट इज़ आईलाइनर पे। तो आईलाइनर से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड की ये पेंसिल, आई पेंसिल, दैट इज़ इन द शेड आई गेस पर्पल समथिंग शेड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और इसे मैं अपने अंडर आइज़ में लगा रही हूँ सिर्फ मिड लेंथ तक और उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी ये स्मॉल फ्लैट ब्रश के थ्रू। मैंने सिर्फ मिड लेंथ लगाया है, इन केस अगर आपको पूरी आंखों में लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, बट मुझे वो मिड लेंथ का लुक ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं वही लगा रही हूँ। एंड ये दोनों साइड में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नॉर्मली सिर्फ पेंसिल लगा लेंगे तो वो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। एंड मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि वाइट पेंसिल यूज़ करें। मैं पहले वाइट पेंसिल नहीं यूज़ करती थी, वाइट काजल यूज़ नहीं करती थी, बट इससे आपकी जो लुक आएगा ना वो और इन्हांस होगा, आपकी आंखें और बड़ी लगेंगी। एंड अब हम चलते हैं कॉन्ट्योर पे। कॉन्ट्योर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुला। मैंने जब से बेनिफिट का हुला यूज़ करना स्टार्ट करा है मैं किसी दूसरे कॉन्ट्योर पे गई ही नहीं हूँ और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ब्रॉन्ज़र के लिए आप हुला ही यूज़ करें। ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड में है बट जो लुक इससे आता है वो आपको किसी और ब्रॉन्ज़र से नहीं मिलेगा। मैं पाउडर ब्रॉन्ज़र ही, मैं कॉन्ट्योर क्यों बोल रही थी, तो मैं पाउडर ब्रॉन्ज़र ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके बाद हम जाएंगे नोज़ कॉन्ट्योर पे। तो नोज़ कॉन्ट्योर के लिए मैं ये एक एंगुलर ब्रश है मेरे पास जिससे मैं नोज़ कॉन्ट्योर करती हूँ मेरी। एंड फिर हम जाएंगे आईलाइनर पे। आईलाइनर के लिए मैं बहुत ही पतला लाइक थिन आईलाइनर लगाऊंगी, मुझे वो मोटा आईलाइनर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ मेरा जो आई मेकअप है वो उतना नहीं दिखेगा। सो मैं बहुत ही पतला सा आईलाइनर लगाऊंगी। और अब बारी आती है ब्लश की। ब्लश के लिए मैं अभी पैक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पैक और कीरो के ब्लश मैं ये 2 यूज़ कर रही हूँ। कीरो का ब्लश आपको डुओ ब्लश में मिल जाएगा, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और पैक में आपको शेड्स बहुत सारे मिलते हैं, दैट्स इट। एंड उसके बाद हाईलाइटिंग कर लूँगी मैं। हाईलाइटिंग जो मेरे पॉइंट्स है मेरे फेस पे, एंड आई मैजिक का ये हाईलाइटर है, बहुत ही अफोर्डेबल है और अच्छा है। आपको हाईलाइटिंग कभी भी फ़ैन ब्रश से मत करना बिकॉज उससे मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये स्मॉल जो ब्रशेज़ आते हैं ना उससे हाईलाइटिंग ज़्यादा पसंद है। शुगर की लिपस्टिक आज मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने जब से सिग्मा का ब्रश यूज़ करना स्टार्ट करा है ना मैं कहीं और नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से जितने अच्छे से लिपस्टिक लगती है उतने अच्छे से वॉन्ड से नहीं लगती है, और मैं अब हमेशा ही ब्रश से यूज़ करती हूँ। ये सिग्मा का जो ब्रश है थोड़ा सा कॉस्टली साइड में, आई गेस 1400-1500 का ये ब्रश है, बट ये वर्थ इट है खरीदना। इसके साथ ही कैप भी आता है जो मतलब आप लॉस्ट भी नहीं होगा आपका ब्रश। तो मुझे इसका ब्रश का साइज़ वगैरह परफेक्ट लगा है, एंड कंपेयर टू अदर ब्रशेज़ में मुझे ये वाला लिप ब्रश सबसे बेस्ट लगा है। मेकअप को हम सेट कर लेंगे मैक का फिक्स प्लस मिनी से, एंड ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। एंड इसे लगाने के बाद आपको आंख बंद करके बैठ जाना है थोड़ी देर, एंड उसके बाद हम हेयर स्टाइल और ज्वेलरी पहनेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, और मैं आती हूँ हेयर स्टाइल और ज्वेलरी पहन के। सो या जस्ट वेट, हेयर आई एम, हेयर इज़ द फाइनल लुक। सो मैंने थोड़े से कर्ल करे हैं, वेवी कर्ल्स करे हैं फ्रंट के, एंड मैंने पीछे पोनी टेल बनाई है। ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे इस आउटफिट के साथ, एंड ये जो लुक है ये मुझे ओवरऑल मुझे दिवाली के लिए परफेक्ट लग रहा है। सो यार टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसा लगा है। मैं अपना आई मेकअप भी पास से दिखा दूँ। सो बहुत ही सटल और सॉफ्ट है, मैंने कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करा है, बट यार नेक्स्ट मेकअप लुक में मैं ट्राई करूँगी मैं आपको कट क्रीज सिखा पाऊँ, या फिर मैं हेलो आइज़ भी आपके साथ, मैंने हेलो आइज़ ऑलरेडी शेयर कर दिया, बट मैं कट क्रीज सिखाऊंगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लुक कैसा लगा। बाय।